हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरविंद आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद के टेक के माध्यम से लिथियम आयन बैटरी कैसे बनाई जाती है। इस समय यदि आप एक इन्वर्टर की लिथियम बैटरी मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये की मिलती है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बहुत आसानी से स्वयं ही आप एक लिथियम आयन बैटरी बना सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि ये मेरे पास सेल है, अगर आप मार्केट से नया सेल भी लेने जाएंगे तो इसकी तकरीबन कीमत 90 से 100 रुपये एक सेल की होती है। यह 18650 नंबर का सेल है, 2.2 एम्पियर का है और 3.7 वोल्ट का यह सेल है। मार्केट में यह सेल 1000 mAh, 2000 mAh, यहाँ तक कि 5000 mAh के भी आते हैं। और दोस्तों, बैटरी बनाने के लिए इस सेल होल्डर का भी विशेष महत्व होता है। एक बैटरी बनाने के लिए सेल होल्डर को कैसे जोड़ेंगे, जैसा कि यह एक होल्डर है, आप इसमें देख रहे होंगे कि इस साइड में और इस साइड में ये मेल ग्रिप हैं और इस साइड में फीमेल ग्रिप हैं। जैसे इसके साथ मैं दूसरे सेल होल्डर को जोड़ता हूं तो ध्यान रहे कि जैसे कि इधर मेल ग्रिप है तो इसके इस साइड में भी मेल ग्रिप रखना है। तीसरा होल्डर लेंगे, उसका भी मेल ग्रिप इसी साइड में रखना है। चौथा लेंगे, उसको भी इसी प्रकार। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी के मेल ग्रिप एक साइड में आ गई। अब इधर जैसे कि हम आते हैं, यहाँ हमको ये दूसरा होल्डर लगाना है, तो यह गलत तरीका है क्योंकि इस साइड में मुझको मेल ग्रिप दिखाई दे रहा है और इस होल्डर का फीमेल ग्रिप दिखाई दे रहा है इस साइड में। ये तरीका गलत है और आगे अगर ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएंगे तो लास्ट में जाकर के हमें दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको भी ये ऐसे लगाएंगे, इसका भी मेल ग्रिप इधर और इसका भी मेल ग्रिप इधर, और इस प्रकार इनको जोड़ते हुए जाएंगे और इस प्रकार का एक पूरा का पूरा सेट आप बना लेंगे। आप इसमें देख रहे हैं कि पूरे मेल ग्रिप और इधर भी पूरे मेल ग्रिप, इधर फीमेल ग्रिप और इधर भी फीमेल ग्रिप आ गए हैं। और यह 12 सेल के लिए एक सेट बन चुका है। ऐसा ही एक दूसरा सेट भी बनाना है। जैसा कि मुझको 12 वोल्ट की यह बैटरी बनानी है तो 12 वोल्ट के लिए मुझको 3 सेल सीरीज में करने होते हैं। तो 3 सेल सीरीज में कैसे करूँगा, जैसे ये सेल है, इस सेल का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव को ऊपर लिया है। अब इसकी सीरीज में जब मुझको दूसरा सेल लगाना है तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, तो इसके साथ में ऊपर नेगेटिव रखेंगे। फिर इस नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव जोड़ना है तो पॉजिटिव को ऊपर रखेंगे। तो इस प्रकार इन 3 सेल की हमें आसानी से सीरीज मिल जाती है। इस लाइन में चारों सेल के पॉजिटिव सिरे ऊपर हैं, इस लाइन में चारों सेल के नेगेटिव सिरे ऊपर हैं और इस लाइन में फिर से चारों सेल के पॉजिटिव सिरे ऊपर होंगे। इस प्रकार यह 4 सेल पैरेलल में आएंगे और यह 3 सेल सीरीज में आएंगे। और दोस्तों, इस प्रकार आपकी यह पूरी बैटरी सेट हो गई है। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा साइज आपका बन चुका है। कुछ लोग सेल होल्डर को नहीं लगाते, ऐसे ही सभी सेल को एक टेप लगाकर जोड़ देते हैं। दोस्तों, उससे नुकसान क्या होता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि सभी सेल के बीच में जगह बनी हुई है, जिससे बैटरी के अंदर हवा पास होती रहती है और सेल ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते। अगर हम इनको इकट्ठे करके टेप लगा देंगे तो पूरी बैटरी गर्म हो जाती है। और ये मेरे पास एक स्क्वायर स्ट्रिप है, इसमें से जिससे कि ये 4 सेल जुड़ सकें इतनी लंबाई की पत्ती इसमें से काट लेंगे। जैसे मैंने पहले से ही काट कर तैयार रखी है। तो जैसे कि मुझको ये पैरेलल में जोड़ने हैं, ये भी पैरेलल में जोड़ने हैं, तो यहाँ पर इस पत्ती को हम सोल्डर से या स्पॉट वेल्डिंग से अच्छे तरीके से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि एक स्क्वायर स्ट्रिप हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है। सोल्डरिंग करते समय इतना सा ध्यान रखना है कि किसी भी सेल पर आयरन को अधिक देर तक नहीं रखना होता। यदि सेल सोल्डर नहीं पकड़ पा रहा है तो सेल को थोड़ा स्क्रैच कर लें, पेस्टिंग लगाकर सोल्डरिंग करें तो सोल्डर जल्दी पकड़ कर लेता है। इसके अलावा यदि आप स्पॉट वेल्डिंग से भी सेल को स्ट्रिप से कनेक्ट कर रहे हैं तो स्पॉट वेल्डिंग भी ध्यान रहे कि ज़्यादा देर न टिकने पाए। अगर स्पॉट वेल्डिंग के सिरे भी किसी सेल पर अधिक देर तक टिके हुए रह जाएंगे तो भी सेल के डैमेज होने का खतरा रहता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सेल का पॉजिटिव सिरा इस सेल के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट हो गया, दोनों सेल सीरीज में हो चुके हैं। अब इन 2 सेल को भी सीरीज में करना है तो वो यहाँ से होगा, इस सेल का पॉजिटिव इस सेल के नेगेटिव से कनेक्ट होगा।
तो यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर स्ट्रिप लगाएंगे और इन दोनों को पैरेलल और सीरीज में करेंगे। और दोस्तों बैटरी बनकर यूज के लिए तैयार है। 11.6 वोल्ट आप डिस्प्ले में बैटरी के इस समय देख रहे हैं। दोस्तों इन्वर्टर के लिए या पावर सप्लाई के लिए जो बैटरी आप बनाएंगे वो तो एज इट इज़ ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं, परंतु यदि इलेक्ट्रिक साइकिल या इलेक्ट्रिक बाइक या कार के लिए यदि आप बैटरी बनाना चाहते हैं तो आपको इस बैटरी के साथ में एक सर्किट लगाना पड़ता है। इसको BMS बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इस सर्किट को इस बैटरी के साथ लगाकर बैटरी को मिलने वाले कम ज़्यादा एम्पियर उतार चढ़ाव से यह सर्किट बैटरी को बचाता है। इसमें यहाँ पर कुछ मॉसफेट लगे होते हैं, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस IC और डायोड लगे हुए होते हैं। यहाँ पर माइनस और ये प्लस, इसी प्रकार से मैंने माइनस और प्लस के 2 वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लिए हैं। इन्हीं वायर के माध्यम से बैटरी चार्ज होगी और इन्हीं वायर से बैटरी डिस्चार्ज होगी। BMS का 0 वोल्ट का सिरा हमने बैटरी के 0 वोल्ट वाले टर्मिनल से, अर्थात बैटरी का जहाँ नेगेटिव है इसको 0 वोल्ट माना जाता है, इससे कनेक्ट कर दिया। ध्यान रहे कि यह थोड़ा हैवी वायर होना चाहिए क्योंकि एम्पियर, चार्जिंग के एम्पियर भी यहीं से आने हैं और बैकअप के एम्पियर भी यहीं से आने हैं। इसी प्रकार इसका जो 12.6 वोल्ट वाला सिरा है वह हमने बैटरी के 12.6 वोल्ट के सिरे से जोड़ दिया है। 4.2 को 4.2 से जोड़ दिया। तो बहुत सिंपल से कनेक्शन है, आराम से आप इसको कर सकते हो और बहुत ही यह एक अच्छा बैटरा UPS के लिए या स्प्रे मशीन पर इसको यूज कर सकते हैं। 12 वोल्ट 8 एम्पियर की यह बैटरी बनी है। कि बैटरी बन चुकी है, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इस बैटरी को चार्ज कैसे करें। और दोस्तों यदि लिथियम बैटरी पर बनी हुई वीडियो की पूरी सीरीज आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए वैसे तो लिथियम चार्जर अलग से आते हैं, परंतु टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने इन्वर्टर से इन बैटरियों को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। यदि आपके पास सोलर पैनल है तो सोलर पर आप एक सोलर कंट्रोलर लगाकर भी इन बैटरियों को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि इस बैटरी को मेरे पास एक कंट्रोलर है 20 एम्पियर का, इससे ही मैं आपको चार्ज करके दिखा रहा हूं। और ये कंट्रोलर में आप देख रहे हैं बैटरी आपकी सोलर से इस समय चार्ज हो रही है। बैटरी जैसे ही पूरी चार्ज होगी, वैसे तो सोलर कंट्रोलर भी कट ऑफ कर देता है, परंतु इसके अंदर यह जो सर्किट लगा होता है BMS, यह भी बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है। दोस्तों केवल 8% व्यूअर ही चैनल को सब्सक्राइब कर पा रहे हैं, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सभी व्यूअर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।